जॉन्स मिल भूमि घोटाले की जांच के बाद 23 खसरों में 34.74 हेक्टेयर जमीन सरकारी मिलने के बाद आज समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने मांग की कि भूमाफियाओं द्वारा जिस तरीके से जॉन्स मिल की भूमि पर कब्जा किया गया था उसकी अब पोल खुल गई है। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि उस दलितों की जगहों पर दलितों को बसाया जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए एक संग्रहालय बनाया जाए, जिस तरीके से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का संग्रहालय बनाया गया है। आज किस विषय में प्रेस को? आज हमने प्रेस इसलिए बुलाई है कि आगरा में जॉन्स मिल जो करीब 2,500 करोड़ की संपत्ति है, उसको आगरा के भूमाफियाओं ने और गुंडों ने उसको धोखाधड़ी करके बेईमानी से सरकारी जमीन को बेचा है। शासन से उसकी जांच कराई गई है और जांच में स्पष्ट हो गया है कि सरकारी जमीन है। तो जिन लोगों ने सरकारी जमीन को बेचा है, समान अधिकार पार्टी ये चाहती है कि इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, क्योंकि एफआईआर के आदेश हो गए हैं। इनको जेल जाना चाहिए, जेल जाएंगे। और जो वो सरकारी जमीन है, उस जमीन पर जो गरीब दलित हैं, जो जॉन्स मिल में मजदूरी करते थे, उनके वंशज हैं, उन गरीब दलितों को उसमें मकान बना के दिए जाएं। और बाबा साहब ने जमुना किनारे पर उस समय बंटवारे के समय कहा था कि मैं न पाकिस्तान जाऊंगा, न मैं मुस्लिम बनूंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो जमुना किनारे पर जो बाबा साहब ने ये बात कही थी, तो मेरा ये कहना है, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की उतनी बड़ी प्रतिमा इस जगह पर लगेगी जितनी बड़ी प्रतिमा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है। उतनी बड़ी ऊंची प्रतिमा लगवाने के लिए हमारी मांग है। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और एक बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संग्रहालय बनेगा, जिसमें उनकी पुस्तकों का और संविधान का पूरा पढ़ने के लिए लोगों को मिलेगा, एक फायदा मिलेगा हमारी नई जनरेशन को। तो वहां पे बाबा साहब का संग्रहालय, बाबा साहब की 522 फुट ऊंची जो है प्रतिमा वहां लगेगी और शेष जमीन जो है वो गरीब दलितों को मकान बना के दिए जाएंगे, जो उनका अधिकार है। उनके पूर्वज वहां पे काम करते थे जॉन्स मिल में, इसलिए मीटिंग बुलवाई गई है, इसलिए प्रेस बुलाई गई है। व्यापारियों का कहना है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये मतलब कार्रवाई कर रही, प्रशासन गलत तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने तो पैसा फंसा दिया और जिसने जो घपला किया उसके उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है सबको लेकर? नहीं, व्यापारी कौन है? ये तो भूमाफिया है। भूमाफियाओं ने जो जगह बेची है वो धोखाधड़ी करके और चोरी से बेची है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने चोरी से जमीन बेची, मतलब एक तरह से डकैती डाली आपने सरकारी खजाने की। ऊपर से आप जो है बुद्धि शुद्ध यज्ञ कर रहे हैं अधिकारियों के लिए, शासन के लिए। बड़े शर्म की बात है। तो इसमें व्यापारी कोई नहीं है और जिन्होंने औने पौने में खरीदी है, उन्होंने जानकर खरीदी है, वो इस षड्यंत्र में शामिल है। इसलिए कोई शंका और कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भूमि सरकारी जमीन को धोखाधड़ी करके बेईमानी से बेचा, ठगी की। इनको जेल जाना चाहिए और उस जगह पर जो है गरीबों के लिए रहने को मकान और बाबा साहब की प्रतिमा और संग्रहालय होना चाहिए। लेकिन शहर के सांसद और भी विधायक सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं व्यापारियों को। नहीं, सपोर्ट कर रहे, सामने तो आए, जनता तो देखेगी कौन सपोर्ट कर रहा है। कुछ विधायक पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आके नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इतने बड़े घोटाले में, इतने बड़े कांड में सामने आके सपोर्ट करेंगे तो जनता इनको दौड़ाने लगेगी, जनता पीछे भागेगी। जनता से ज्यादा कोई सांसद विधायक नहीं होता है। कुछ लोग वहाँ पे गरीब जनता भी रहती है वहाँ पे, जो बताते हैं कि उस समय से जब बहुत भीड़ चलता था, तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा? नहीं, गरीब जनता जो उस परिसर से बाहर रह रही है, परिसर के अंदर नहीं रह रही है। आपने देखा होगा जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर उन्होंने सब बेईमानी से जमीन बेच दी है। तो लोगों ने मॉल बना लिए, बिल्डिंग बना ली है, तमाम पैसे वालों ने उसमें कम पैसे में खरीद ली है। लेकिन जो गरीब जनता उसके पास में रह रही है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के तो वंशज हैं जो उसमें मजदूरी करते थे। मेरी मांग ये है कि उसमें उन गरीब दलितों को ही तो मकान दिए जाए, बना के छोटे छोटे मकान बना के वहां पर दिए जाए। 3 मंजिल के फ्लैट, 5 मंजिल के फ्लैट बना के उनको राइज किया जाए, तो वो बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़े गरीब दलितों को उसमें फायदा मिलेगा, उनको मकान रहने को मिलेंगे। और बाबा साहब एक हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की शख्सियत है। हमारा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, आज पीड़ित व्यक्ति बाबा साहब के संविधान को पढ़ के और उसको पे चल के न्याय पा रहा है। तो बाबा साहब की उतनी बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए कि जितनी बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और यही मेरी मांग है। समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और इसको करा के रहेगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।